गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, पढ़ रहे थे क्या, शब्द और वाक्य, है ना। शब्द और वाक्य, शब्द और वाक्य, वाक्य, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको शब्द और वाक्य हम लोग इसको बोलते हैं क्या, शब्द विचार भी कहते हैं ना। हम लोग पढ़ रहे थे क्या कि शब्द के कितने भेद होते हैं, शब्द के 4 भेद होते हैं, है ना। शब्द को 4 भागों में बांटा गया है, उत्पत्ति के आधार पर, बनावट या रचना के आधार पर, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। हम लोग पढ़ लिए थे क्या, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, है ना। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, यानी विदेशी, है ना। ये 4 होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, अब हम लोग पढ़ते हैं क्या इसमें, तो समझ, उत्पत्ति के आधार पर हो गया। अब रचना या बनावट के आधार पर शब्द कितने भेद होते हैं, है ना। रचना और बनावट के आधार पर देखिए, ये हो जाएगा रचना, रचना वो बनावट के आधार पर, बनावट, ठीक है। रचना वो बनावट के आधार पर, है ना, शब्द के कितने भेद होते हैं, ठीक है। रचना व बनावट के आधार पर, शब्द के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, ना, 3 भेद होते हैं। देखिए, रचना व बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। आपको पहले पता चले कि शब्द को 4 भागों में बांटा गया है, उत्पत्ति के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, है ना। उसके बाद आपका प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर, ठीक है। तो हम लोग उत्पत्ति के आधार पर शब्द के आप लोग पढ़ाए हैं, जैसे तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी, है ना। ये 4 चीज़ आप पढ़ा चुके हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, रचना और बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। पहला क्या होता है, इसमें पहला हो जाता है रूढ़ शब्द। क्या बोलते हैं इसको, रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द, ठीक है। ये हो गया रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द। दूसरा हो जाएगा यौगिक शब्द। दूसरा क्या हो जाएगा, यौगिक शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, है ना। दूसरा क्या हो जाएगा, यौगिक शब्द। हम लोग सबसे पहले इसको पढ़ेंगे हम लोग कि जैसे इसके आगे भेद पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम इसका परिभाषा आपको परिभाषित करके समझाएंगे, ठीक है। ये हो गया रूढ़ शब्द, हो गया यौगिक शब्द, हो गया। तीसरा हो जाएगा योग रूढ़। तीसरा क्या हो जाएगा, योग रूढ़, योग रूढ़ शब्द, है ना, योग रूढ़ शब्द, ये तीसरा हो गया, ठीक है। अब जान लीजिए, ये रचना व बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। कौन होते हैं, रूढ़ शब्द हो गया, यौगिक शब्द हो गया और योग रूढ़ शब्द, ठीक है। ये हो गया। एक क्या हो जाएगा, रचना व बनावट के आधार पर हम 2 पढ़ा चुके, उत्पत्ति के आधार पर पढ़ा चुके आप लोग को। उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने भेद होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, यानी विदेशी, ठीक है, देशी। रचना व बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग इसको अब हम लोग पढ़ते हैं प्रयोग के आधार पर, है ना। अब देखिए, प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर शब्द के क्या हो जाएगा, शब्द के 2 भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं, ठीक है, 2 भेद होते हैं। देखिए, प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। एक विकारी और दूसरा क्या होता है, अविकारी, ठीक ना। तो प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। एक पहला हो गया विकारी, पहला क्या हो जाएगा, विकारी शब्द, जिसका रूप बदलता है ना, विकारी शब्द। हम अभी हम आपको सिर्फ भेद बता रहे हैं, उसके बाद आपको हम इसका परिभाषित करेंगे, है ना, परिभाषा इसका समझा देंगे, ठीक है। ये ठीक है क्या, दूसरा हो जाएगा विकारी शब्द हो गया प्रयोग के आधार पर। अब दूसरा क्या हो जाएगा, अविकारी शब्द। दूसरा क्या हो जाएगा, अविकारी, अविकारी शब्द,